हेलो फ्रेंड। वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये जो चैप्टर है आपका आर्मी जीडी कलर और टेक्निकल के हिसाब से मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। पहले समझते हैं हम टाइम एंड वर्क होता है क्या। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। कोई भी काम को करने में जो समय लगता है, ठीक है, ये जो सारा चैप्टर है, ये सारा चैप्टर इफिशिएंसी बेस्ड है। इफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता। जैसे एक व्यक्ति है, उसको एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लगता है, तो 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट लगेंगे। दूसरा जो व्यक्ति है, उसे एक क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगते हैं। तो क्या पहले वाले की जो कार्य क्षमता है वो क्या है? अधिक है। वो क्या कर रहा है? जल्दी। जिसकी इफिशियंसी जितनी ज्यादा होगी वो काम को उतने समय में पूरा कर देगा। टाइम बराबर आपके पास होता है टोटल वर्क, या आप इसे बोलते हो पूरा कार्य। हिंदी में बोले तो पूरा कार्य अपॉन इफिशियंसी, या आप इसे हिंदी में बोलोगे कार्य क्षमता। ठीक है। टाइम, जब भी आपको समय निकालना हो, क्या निकालना हो? समय निकालना। एक तो ये तरीका होता है, दो तीन शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मैंने सिंपल सा लिया, मैंने बोला ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, कितने? 10 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो मैंने आपसे बोला कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करो। तो इसका बिल्कुल एक सिंपल और शॉर्ट मेथड है। इस मेथड से आप सब क्वेश्चन कर लोगे। आपको दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम आएगा 30। ठीक है। एलसीएम जो होता है वो होता है आपके पास टोटल वर्क, या जिसे बोलो पूरा कार्य, जो आपको किससे कराना है? ए और बी से कराना है। ठीक है। अब ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? आप बोलोगे 3। ये जो है 3 वर्क पर डे, जो है 3 कार्य प्रतिदिन करेगा। ये 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम पर दिन कर रहा होगा। ऐसे ही भी 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम, 2 वर्क पर डे। यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? आप कह रहे होंगे 3 और 2 5, 5 वर्क पर डे एफिशिएंसी आ गई। टाइम बराबर मैंने आपको बोला था टोटल वर्क, जो आपको क्या पता है? 30। एफिशिएंसी आपने कितने निकाली? 5। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कार्य हो जाएगा 6 दिन में। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होती है, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। ए है 10, बी है 15 अपॉन 10 + 15। ऐड कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 10 × 15 150, और इसको ऐड करोगे 25 आ जाएगा। 25 6 150, 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आगे क्वेश्चनों में चलते हैं। जैसे आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन था, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, मतलब ए कर रहा है 12 डेज में। ठीक है। और बी कर रहा है कितने दिनों में? 18 डेज में। तो आपसे पूछा है कि हाउ मैनी डेज विल बोथ फिनिश द सेम वर्क टुगेदर, मतलब दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहले वही, दोनों का एलसीएम कितना? 36। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है टोटल वर्क, पूरा कार्य, जो आपको किससे कराना है? ए और बी से। ठीक है। इफिशियंसी निकालोगे, ए 12 दिन में 36 काम, तो एक दिन में 3 काम, 3 वर्क पर डे। ये ए की क्या आ गई? इफिशियंसी, जिसे आप हिंदी में बोलते हो कार्य क्षमता। ऐसी बी की निकालोगे, 18 दिन में 36 काम, तो एक दिन में 2 काम, 18 दूनी 36, 2 वर्क पर। यहाँ से ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालोगे, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आएगी? ये आ जाएगी 3 और 2 5। ठीक है। टाइम बराबर मैंने आपको बोला था टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। हिंदी में बात करूं, समय बराबर पूरा कार्य अपॉन कार्य क्षमता। इफिशियंसी को क्या बोलते हो? कार्य। ठीक है।
पूरा काम है 36, ठीक है, और एफिशिएंसी आई 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 सत्ते 35 और एक 36, 7 से ही 1/5 डेज, 7 से ही 1/5 डेज, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको शॉर्ट से करना है और शॉर्ट करना है, तो a प्लस बी का जब भी आपको टुगेदर पूछा जाएगा तो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अब आप इसे घर से और कमेंट में बताना इसका आप तरीका, ठीक है। आपका आंसर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि P किसी काम को 9 डेज में कर रहा है और Q कितने दिनों में कर रहा है, Q कर रहा है 18 डेज में। दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम आप बोलोगे 18। ये 18 क्या है, टोटल वर्क, पूरा काम जो हमें किससे कराना है, जो हमें कराना है P और Q से पूरा। देखो P 9 में, एक दूसरा तरीका 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाए, तो 9 दूनी 18, 2 वर्क पर डे जो है P की इफिशियंसी कार्य क्षमता आ गई, 18 एकम 18, 1 वर्क पर डे जो है Q की इफिशियंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई, तो P प्लस Q की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 और 1, ठीक है। 18/3 कर रहे होंगे आप, टाइम बराबर आपके पास आ जाएगा समय बराबर 6, 18, 3 में कित 18, 6 डेज, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है आपके पास x और y मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। x और y मिलकर किसी काम को कितने दिन में करें, 16 दिन में, और y अकेला कितने दिन में कर रहा है, 48 डेज, 48 डेज में। और आपसे पूछा है x अकेला कितने दिनों में करे, वही आपका वही मेथड, 48 इसका एलसीएम आएगा, ये होता है टोटल काम। अब ये टोटल काम हमें किससे कराना है, ये पूरा कार्य हमें किससे कराना है, ये पूरे कार्य हमें कराना है सिर्फ x से। तो x और y की एफिशिएंसी निकालोगे, 16 3 48, मतलब 3 वर्क पर डे जो है x और y मिलकर करते हैं, और y अकेला 48 एकम 48, 1 वर्क पर डे जो है y करता है। अब आप एक चीज बताओ कि x प्लस वाई की एफिशिएंसी है 3 और y की एफिशिएंसी है 1, तो x की एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। x, अगर x प्लस वाई की एफिशिएंसी माइनस वाई की एफिशिएंसी करोगे तो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, x की आ जाएगी, मतलब 3 - 1 2 जो है हमारे पास किसकी एफिशिएंसी आ गई, y की। तो यहाँ से आपके पास टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसका निकालना है, x का निकालना है, टोटल है 48, x y की एफिशिएंसी, y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x की एफिशिएंसी होगी, x की एफिशिएंसी कितनी आई 2 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 आपका आंसर। दूसरा तरीका, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको a और b दे देगा, ठीक है, और आपको पूछेगा एलोन, जब भी आपको एलोन पूछेगा तो आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, a इंटू बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। a इंटू बी मतलब 16 इंटू 48 अपॉन 48 माइनस 60, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो, इसको माइनस कर रहे होंगे, 8 में 6 गए 2, 4 में से 1 गया 32, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। 24 आपका यहाँ से भी आ जाएगा। इसी तरह से अगला है हमारे पास, ए बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, ए एंड बी कैन टुगेदर अ वर्क इन 6 डेज, मतलब ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, आप बोल रहे होंगे 6 डेज, और ए अकेला, ए अलोन जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 15 डेज, दोनों का एलसीएम 30, यही हमें काम बी अकेला, तो ये काम हमें किससे कराना है, बी से कराना है, यही आपके पास टोटल वर्क है 6, ए बी 6 डेज 30 काम, तो एक दिन में 5 काम, 5 वर्क पर डे, 5 छः 30, 15 दूनी 30, मतलब ए 2 वर्क पर डे, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप ए प्लस बी में से ए की एफिशिएंसी माइनस कर दोगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ए कम हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आई 3, टाइम बराबर
टोटल वर्क एफिशिएंसी आप कह रहे होंगे 30/3, तो आपका 10 आंसर। शॉर्ट और शॉर्ट से करना है। जब भी मैंने आपसे कहा कि एलोन पूछा जाए तो सिंपल फार्मूला लगा देना, ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ए कितना है, ए है 6। ठीक है, एलोन पूछा जाएगा तो ए इंटू बी सिंपल D1 इंटू D2 जो डेज दिए रहेंगे, और D2 माइनस D1। D1 है आपके पास 6 और D2 है 15 अपॉन 15 माइनस 6। ठीक है, इसे एज इट इज रहने दो, 6 इंटू 15 और 15 में से 6 गया, ये बचेगा आप पे 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ से भी आपका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, जब भी आपसे एलोन पूछा जाए, एलोन का फॉर्मूला है जो D1 दे रखा है, D1 डेज इंटू D2 डेज, D2 माइनस D1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करें, अगर आपके पास तीसरा व्यक्ति भी आ जाए, जैसे 2 व्यक्ति थे पहले तो, ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति भी आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि P किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में। Q जो है 15 डेज में कर रहा है, और R जो है वो 12 डेज में कर रहा है। मेथड वही, तीनों का एलसीएम कितना, 60। ठीक है, तो 60 क्या है, टोटल वर्क है, पूरा काम है। इफिशियंसी निकालोगे, कार्य क्षमता निकालोगे आप। ठीक है, कार्य क्षमता कैसे निकालोगे, 10 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, 60 आ जाए, तो 10 छक्के 60, 6 वर्क पर डे, 15 चक्कू 60, 4 वर्क पर डे, और 12 पंजे 60, 5 वर्क पर डे। अब आपकी P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 4 10 और 5 15। ठीक है, इफिशियंसी आ गई 15, टोटल वर्क था 60, तो 60/15 कर दे, 15 चक्कू 60, 4 डेज में करेंगे, 4 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आ जाते हैं। ठीक है, अब उसने कहा P और Q मिलकर किसी काम को 15 डेज में कर रहे हैं, कितने डेज में कर रहे हैं, 15 डेज में। और Q और R कितने डेज में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 10 डेज में। और P प्लस R कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 12 डेज में। ठीक है, तीनों के एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना, 60। यही है हमारे पास टोटल वर्क, जो हमें किससे कराना है, PQR से। ठीक है, PQ की एफिशिएंसी निकालेंगे, 15 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, या तो P और Q 15 डेज में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 काम करेंगे, 4 वर्क पर डे, 4 कार्य प्रतिदिन। Q और R 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 6 काम, 6 वर्क पर डे। इसी तरह P और R 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 6 और 4 10 और 5 15, 15 वर्क पर डे जो है, ये किसकी एफिशिएंसी है, ये आई PQ, QR और PR। ठीक है, P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस R। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे P R R Q, मतलब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, P प्लस Q प्लस R बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, और ये 15 डेज था, 15 वर्क पर डे जो कर रहा था, तो ये हो जाएगा 15/2 इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क आप टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, टोटल वर्क है आपके पास 50 60 और एफिशिएंसी है 50/2। ठीक है, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 60 इंटू 2/15, 15 चक्कू 60, 4 दूनी 8, 8 डेज आ गया आपका ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी आपका आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एफिशिएंसी को तोड़ दो, ये आएगा 7.5। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 7.5 आएगी ना जब इसे सॉल्व करोगे 15/2 को। टोटल वर्थ था 60/7.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो लगाओगे तो 60/75। ठीक है, ऊपर एक जीरो और मतलब 10 लगा दो। ठीक है, काट रहे होंगे, 5 कम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 15 चक्कू 60, 4 दूनी 8, मतलब ऑप्शन 8 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करें? 16 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, और बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 24 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बोला ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आपका 12 डेज में। ठीक है, तीनों का एलसीएम 48। ठीक है, आगे मैं आपको एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा, एलसीएम एचसीएफ शॉर्ट तरीके से कैसे लिए। ठीक है, ये हमारे पास टोटल काम जो हमें किससे कराना है? सी से अकेले कराना है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालोगे 16 3 48, 3 वर्क पर डे जो है ए और बी कर रहे हैं, 24 दूनी 48, 2 वर्क पर डे जो है बी सी कर रहे हैं, 12 12 चौको 48, 12 चौको 48, 4 वर्क पर डे जो है कौन कर रहे हैं? ए और सी कर रहे हैं। देखो, 3 और 2 5, 4 9, 9 जो एफिशिएंसी आई है वो किसकी आई है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। मैंने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया और बचा क्या? ए प्लस बी प्लस सी बच गया मेरे पास, इक्वल टू 9। ये यहाँ जाएगा तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9/2 आ जाएगी। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, सी अकेला निकालना है, ए बी सी की एफिशिएंसी पता है आपको, मतलब 4.5 ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। अब अगर आपको सी निकालना है तो सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? अगर आप ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से माइनस कर दोगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी, तो जो बच्चा हमारे पास सी वही तो आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपने 4.5 निकाली थी और ए बी की एफिशिएंसी आपने कितनी निकाली? 3 निकाली थी। माइनस कर दोगे आप तो आपके पास आएगा 1.5। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5। ठीक है, 1.5 आ गई। टोटल वर्क आपको पता है 48 है, एफिशिएंसी सी की आपको पता है कितनी है? 1.5। ठीक है, सॉल्व कर रहे होंगे आप। 48/15, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 10 लगा दिया। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 16 तिया 48, 16 दूनी 16 इंटू 2 कितना? 32। ऑप्शन ए आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं। धन्यवाद।